आर प्रॉब्लम इज ऑल्सो नॉट विद द अफगानीज। हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो पाले हुए हैं और उनको पैटर्नाइज कर रहे हैं। दीज टेररिस्ट आर नॉट ओनली पाकिस्तान स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा कि ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। आर सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट, आर लाइव्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। उनके जितने कॉन्सेप्ट हैं, जो समझता है कि दहशतगर्दी जो सा इज ए वे ऑफ लाइफ, वो सारे हम दुरुस्त कर देंगे। कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी है और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे हवाले कर दें। हम इसको जो सा पाकिस्तान के कानून और आपने क्यों रखे हुए? तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। तालिबान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। अफगान तालिबान का तर्ज अमल रियासत की तरह होना चाहिए। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। DGISPR का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। कहा, तालिबान रजीम फितनतुल खवारिज को पाकिस्तानी कहता है। अगर वो पाकिस्तानी है तो इन्हें हमारे हवाले करें, हम इन्हें अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। तालिबान रजीम का दावा है कि वो हिजरत करके आए, हमारे मेहमान हैं। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं? अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। अफगानिस्तान से इन्हें असलहा और फंडिंग भी मिलती है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन तिजारत की बंदिश का मसला हमारी सिक्योरिटी और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। खूनरेज़ी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। बॉर्डर है, अगर वहां से आती है कोई तश्कील आती है या वहां से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना है? अंदर फिर रही है ना। व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग इट? व्हाई दे आर नॉट चेकिंग इट? हुज रिस्पांसिबिलिटी इज दिस? बिकॉज दे आर नॉन कस्टम पेड व्हीकल इज पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस। बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। खैबर और वादी तीरा में कोई इंतजामिया नहीं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का हिस्सा हैं जो खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां सूबे में घूम रही हैं, तो इन्हें किसने रोकना है? DGISPR ने सवाल उठा दिए। कहा, बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पंजाब और सिंध के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों अतराफ मुनक़सिम गाँव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमदोरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। अगर सरहद पार से दहशतगर्दों की तश्कीलें या स्मगलिंग तिजारत हो तो अंदरून मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अगर अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल इलाके देखें, गैर मौसर इंतजामी ढांचा गवर्नेंस के मसाइल में इजाफे का बाइस है। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रिटॉर्ट। लगता है इंडियन आर्मी चीफ को ड्राउनी फिल्म देखने का शौक है। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक उनका बयान खुद फरेबी की हामिल सोच का अक्कास है। DGISPR की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, जिस ट्रेलर में भारत के 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला हो, S-400 की बैटरियां तबाह हों, तो ऐसे ट्रेलर की फिल्म उनके लिए ड्राउनी फिल्म बन जाएगी। भारतीय क़यादत ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे बयानात भारतीय अवामी गम गुस्से को तहील करने के लिए। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरुआत से खिताब में सदर मुमलिकत ने बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, इससे पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सिविल और मिलिट्री अफसरान और तालीमी और समाजी शोबों के नुमाइंदों की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में फारिग तहसील शुरका में असनाद भी पेश की। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुकालमे को फ़रोग़ देने के नुमाया प्लेटफॉर्म्स में से है। तीन तलाक समेत कोई भी तलाक 90 दिन पूरे होने तक मौसर नहीं होती। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के तफसीली फैसले के मुताबिक
मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की दफा 7 के तहत 90 रोजा मुद्दत लाजमी है। अदालत ने कहा कि अगर शौहर बीवी को बिला शर्त हक के तलाक दे तो बीवी तलाक वापस लेने की भी मुकम्मल मुख्तार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का 7 अक्टूबर 2024 का फैसला बरकरार रखा। केस में बीवी मोरेल शाह ने 3 जुलाई 2023 को नोटिस जारी किया था और 90 दिन पूरे होने से पहले 10 अगस्त को कार्रवाई वापस ले ली थी, जिस पर यूनियन काउंसिल ने कार्रवाई खत्म कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि बीवी को दिया गया हक के तलाक मुकम्मल और बिला शर्त तसव्वुर होगा। तशद्दुद, गैर इंसानी या तौहीन आमेज सुलूक जिनमें ज़ाती वक़ार की पामाली शामिल है, किसी भी सूरत हाल में जायज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान पर तशद्दुद और मावराए अदालत के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि बाज़ औक़ात पुलिस की जानिब से तशद्दुद मावराए अदालत कत्ल का बाइस बनता है, क्योंकि पुलिस अमली तौर पर इस्तिस्ना के मफरूज़े के तहत मुबैना मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए ये तरीका इख्तियार करते हैं। इस अमल को रोकने के लिए पुलिस फोर्स पर एक मौसर खुसूसी और बैरूनी निगरानी नागुज़ीर है। ज़िंदगी के हक़ को सबसे आला इंसानी हक़ करार दिया गया है। आइन रियासत पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि वो हर शहरी के हक़ की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे और हिरासती तशद्दुद और कत्ल को रोके। किसी हाउसिंग स्कीम की कानूनी हैसियत, उसके मंजूर शुदा लेआउट प्लान और किसी मखसूस प्लॉट के वजूद की फौरी तस्दीक के लिए नैब के डिजिटल वन क्लिक डिस्क्लोजर निज़ाम की तजवीज़। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने 4 निकाती इस्लाहाती एजेंडा तैयार कर लिया। इस्लाहात पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नाफिज की जाएंगी, जहां 90,000 से ज़ायद शहरी खरबों रुपए से महरूम हुए। ऑफिशियल डेटाबेस से मुंसलिक QR या बार कोड वाले अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। कम्युनिटी प्लॉट्स की गैर कानूनी फरोख्त काबिल सज़ा फौजदारी जुर्म करार होगी। इस्लाहात का मकसद निजी हाउसिंग सेक्टर में फैले फ्रॉड और बेज़ाब्तगियों का खात्मा करना है। FBI नवंबर में टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम। 156 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। 1034 अरब हदफ के मुकाबले में 878 अरब रुपए टैक्स वसूली हो सकी। ज़राए के मुताबिक एक दिन में शॉर्टफॉल में तकरीबन 5 अरब रुपए कमी मुतवक्के है। दिसंबर में टैक्स वसूली का हदफ 1406 अरब रुपए मुकर्रर है। रवा माली साल के पहले 5 माह में टैक्स वसूली 5083 अरब हदफ के मुकाबले में वसूली 4715 अरब रुपए रही। माली साल के पहले 5 माह में मजमूई तौर पर 413 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में स्पीकर पंजाब असेंबली बतौर गवाह पेश। बानी PTI के वकील ने स्पीकर के खिलाफ बयान पर जिरह मुकम्मल कर ली। सेशन कोर्ट लाहौर ने शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। इमरान खान साहब की फैमिली भी उनकी सेहत का ही पूछ रही है, उनकी सेहत के लिए मिलना चाहती है। मिलवा देंगे अगले मंगल को। परमिटिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना, सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो और सख्त और तेज कर दिए गए, बिकॉज खाली एक 804 वहां पे नहीं है रिहाइश पजीर, वहां पे दीगर इनमेट्स और दीगर प्रिजनर्स भी हैं। ये चांस मौजूद है कि एक बहन की या वकील की मुलाकात करा दी जाए। बिल्कुल ये चांस मौजूद है और ये बिल्कुल एक लाइकलीहुड मौजूद है, सिक्योरिटी सिचुएशन परमिटिंग। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आइंदा मंगल को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा इम्कान मौजूद है कि एक बहन या वकील की मुलाकात कराई जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि PTI सियासी नौयत की मुलाकात करना चाहती है। नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनसे मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं होती थी। अगर अदालत का हुक्म होगा तो बानी PTI की उनके बेटों से कॉल पर बात करा दी जाएगी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि CM खैबर पख्तूनख्वा से बानी PTI की मुलाकात होगी। बानी PTI कोई अनोखा लाडला है क्या? अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ को भी इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। 9 मई जैसा काम TLP करे तो आप उन पर पाबंदी आयद कर देते हैं। बानी PTI से मुलाकात और अस्पताल के अकाउंट डी फ्रीज करने से मुताल्लिक 2 दरखास्तों पर समाअत में बानी PTI का कोई वकील अदालत पेश नहीं हुआ।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज और प्रोसिक्यूशन टीम PTI के वकीला का इंतजार करती रही। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, अदालत कोई हाजिर होता नहीं। दोनों दरखास्तें अलीमा खान और सलमान अकरम राजा की जानिब से कल दायर की गई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनी आवाम से यकजहती का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी आवाम की हर तरह की सियासी, सिफारती, इंसानी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनियों की सरजमीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, पाकिस्तान फ़लस्तीनी आवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने इसराइली काबीना में मीडिया से मुतालिक पेश किए गए 2 नए बिल्स पर तशवीश का इजहार किया है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने खबरदार किया है कि अगर ये बिल मंजूर हो जाते हैं तो इसराइल में आज़ादी सहाफ़त पर शदीद असरात मरतब होंगे। नए मीडिया रेगुलेशन बिल अल जज़ीरा लॉ से इसराइल में मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया की कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट आएगी। कानून से इसराइली हुकूमत को गैर मुल्की मीडिया इदारों को बंद करने का यकतरफा इख्तियार होगा। इस्लामाबाद में होने वाले इंटरनेशनल क़िरअत मुकाबले में मलेशिया के कारी एमन रिजवान बिन मोहम्मद रमलान की पहली पोजीशन, ईरान के कारी अदनान ने दूसरी और पाकिस्तानी कारी अब्दुल रशीद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने पोजीशन हासिल करने वाले क़ुरा में इनामात तकसीम किए। तक़रीब से खिताब में नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि कुरान करीम उम्मत मुस्लिमा का रूहानी विरसा है। कुरान हमें अमन, यकजहती, रहमत और अदल का दर्स देता है। मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए कुरान पाक से सबक लेना ज़रूरी है। अफगान पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी पनाहगुज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोक दिए हैं। एजेंसी डायरेक्टर ने कहा कि किसी भी गैर मुल्की की जांच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फैसले रोक दिए गए हैं। इससे कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि तीसरी दुनिया से हिजरत मुस्तकिल तौर पर रोकी जाएगी और अमन के लिए खतरा बनने वाले पनाहगुज़ीनों की शहरियत वापस ली जाएगी। बुध को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमरीका में दाखिल हुआ था, जिसकी फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासर होने का खदशा। एयरबस ने हजारों तैयारों में फौरी तौर पर बेहतरी लाने की दरखास्त कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरज की तरफ से आने वाली शदीद तापकारी फ्लाइट को कंट्रोल करने वाले अहम डेटा को खराब कर सकती है। अमरीका और न्यूजीलैंड समेत कई ममालिक की कंपनियों ने परवाजों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक 30 अक्टूबर को मैक्सिको से न्यू जर्सी जाने वाली परवाज के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया, जिससे कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती पोर्टफोलियो 2025-26 का जायजा। 10 खरब रुपए के रिकॉर्ड मनसूबों, पानी, सड़कों, ट्रांसपोर्ट, तालीम, तवानाई और सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग प्रोग्राम पर अहम फैसले। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में साफ पानी और निकासी आब निज़ाम के लिए 85.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर आला ने वर्क्स एंड सर्विसेज के 620 रोड मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा, माहौलियाती तक़वियत वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर हमारी तरजीह है। 970 किलोमीटर सड़कों की बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला ने ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब मुतासरीन के 20 लाख वेरिफिकेशन हो चुकी और 15 लाख बैंक अकाउंट्स खुल गए हैं। घरों की तामीर के लिए 14 लाख अदायगियाँ हो चुकी। अज़मा बुखारी जिस तरह इक़्तिदार में आईं, बिलावल ऐसे नहीं आएंगे। बिलावल आवाम के वोटों से इक़्तिदार में आएंगे। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जेल में बानी PTI का नाखून भी नहीं टूटा, मगर
इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। 2-2.5 साल की जेल में बानी पीटीआई अपने दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। पीटीआई इस तरह की हरकत ना करे, मुल्क के मसाइल मुल्क में ही रखें। T20 ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल मार्का आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। कल दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनवाई की। मैच के लिए दोनों टीमों में किसी तब्दीली का फैसला टॉस के वक्त किए जाने का इम्कान। दिसंबर में रूसी सदर पुतिन का दौरा भारत मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मामलात पर कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के नहीं। भारतीय हुकूमत रूस से S-400 सिस्टम की तरसील में ताख़ीर पर वजाहत मांगेगी। भारत के सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार का कहना है कि हमारी तवज्जो हथियारों की फराहमी में ताख़ीर को हल करने पर है। रूसी सदर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत का दौरा करेंगे। मुल्क के शिमाली इलाकों में बर्फबारी। जलास में बाबूसर नारान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप और मुहिका KPK के इलाके बंद हैं। सड़कों पर खतरनाक और फिसलन की सूरत हाल पैदा हो गई है। बाबूसर रोड ताहुक्म सानी बंद रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह के मुकाबले में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा दुनिया के बड़े शहरों में तीसरे नंबर पर। अब से कुछ देर पहले AQI 185 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात पंजाब की फहरिस्त में लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में 90 नंबर पर मौजूद। अब से कुछ देर पहले AQI 165 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी से फैसलाबाद सबसे ज़्यादा मुतासर, 206 AQI रिकॉर्ड। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने डिपार्चर लाउंज में FIA इमिग्रेशन का मुआयना किया और इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने एक वीज़ा एजेंट के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, जबकि एक FIA के एहलकार को बेहतरीन कारकर्दगी पर 10,000 रुपये इनाम भी दिया। मोहसिन नकवी ने ANF स्टाफ से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने एयरपोर्ट पर काम करने वाले तमाम इदारों को मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने की हिदायत की। इस्लामाबाद में IJP रोड पर नामालूम अफराद का पुलिस एहलकार पर छुरी से हमला। ASI जाम बहक। पुलिस एहलकार की लाश होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हमले की तहकीकात जारी। रहीम यार खान में सादिकाबाद की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने पर मुल्ज़िमान की पुलिस पर फायरिंग। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। मुल्ज़िमान से मोटरसाइकिल और असलाह बरामद। डाकुओं की लाशें शनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल। कोयटा के कमरानी रोड पर 2 धमाके। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक कमरानी रोड पर पहला धमाका सड़क किनारे, जबकि दूसरा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम की गाड़ी के करीब हुआ। धमाके से गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके पापोश नगर में सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। इलाका मकीनों के मुताबिक स्कूल की इमारत में तज़ीन और आराइश का काम किया जा रहा था। दीवार गिरने से 3 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। जानी नुकसान नहीं हुआ। नौशहरा में अपने वालिद को कत्ल करवाने वाले 2 बेटे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक उजरती कातिल समेत 4 मुल्ज़िम गिरफ्तार। मकतूल के 2 बेटे भी शामिल। बेटों ने वालिद को घरेलू झगड़े पर कत्ल करवाया। तौसा मूसा खैल बेन सूबाई शाहरा 4 रोज से बंद। भारी मशीनरी के जरिए लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाने का काम शुरू। इंतजामिया के मुताबिक शाहरा को आज शाम तक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। रोड बंदिश के बायस कबायली इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई। कोयटा में मौसम सरमा के दौरान गैस लीकेज के बढ़ते हुए वाकयात के बाद सुई सदर्न गैस कंपनी ने शहरियों के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी। कंपनी हुक्काम ने सार्फिन पर जोर दिया कि वो रात को सोने से पहले गैस हीटर, चूल्हा और दीगर आलात बंद कर दें। पहले मैं मम्मा के साथ चूड़ियाँ बेचने जाता था, मैं स्कूल नहीं पढ़ता था और अब मैंने
दिल लगा के बड़े होके डॉक्टर बनना है। बच्चे नहीं पढ़ते थे तो वो बच्चे गलियों में खेलते थे, उन्हें कुछ बोलना नहीं आता था, कुछ करना नहीं आता था। अब अगर वो स्कूल आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में आएंगे, तो जाहिर है वो तालीम सीखेंगे। हम सिलाई भी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, कपड़े अपने ले आते हैं और बाहर के भी ले आते हैं। आप इलाके में बहुत बेहतरी आ जाएगी, हुनर आ जाएगा लड़कियों को। इनके रिश्ते जब आते हैं ना, वो माँ बाप से पूछते हैं इन्हें क्या आता है, कोई सिलाई कढ़ाई क्या कर लेती हैं, तो वो ज़्यादातर कहते हैं कि हुनर आना चाहिए। अपने लिए हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीने में ही ज़िंदगी का मज़ा है, तो उस जुनून से मैंने यहाँ पे रहना शुरू किया। मुफ्त ट्रांसपोर्ट, मुफ्त किताबें। लोधरा की तहसील कहरूर पक्का के गांव में स्कूल ना होने के बायस गलियों में खेलने वाले बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद जगमगाने लगी। बचपन में कराची मुंतकिल होने वाली सोबिया शफी इल्म के उजाले लेकर अपने आबाई गांव पहुंची। मुखय्यर दोस्तों की मदद और अपनी तमाम जमा पूंजी जोड़कर इस पसमानदा इलाके में स्कूल कायम कर दिया। स्कूल का तालिब इल्म 7 साल दिलावर कहता है कि पहले माँ के साथ चूड़ियाँ बेचता था, अब डॉक्टर बनूंगा। वालिदैन खुशी से नया। श्रीलंका में समुद्री तूफान के बायस शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 123 हो गई। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के मुताबिक तूफानी बारिशों के बायस अब तक 130 अफराद लापता हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में रवा हफ्ते होने वाली तूफानी बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 200 से तजावज़ कर गई। 90 अफराद लापता, हज़ारों अफराद बेघर हो गए। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने कहा है कि सीनियर कमांडर तबाही के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले के वक्त का तयन करेंगे। हिज़्बुल्लाह को इसराइली हमले में अपने सीनियर कमांडर की शहादत का जवाब देने का हक हासिल है। हिज़्बुल्लाह कमांडर पर इसराइली हमला जारियत थी। लबनानी हुकूमत को इसराइल का मुकाबला करने का मंसूबा तैयार करना चाहिए। भारत की जेल में कैद कश्मीरी लीडर यासीन मलिक की रिहाई के लिए तुर्की के आलमी शोहरत याफ्ता प्रोड्यूसर ने खुसूसी गीत रिलीज कर दिया। कहा, गीत से मसला कश्मीर से मुतालिक भी दुनिया को आगाही होगी। ईरान का अमेरिका से फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कुरंदाजी में शिरकत के लिए ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के सदर को वीज़ा जारी न करने पर एहतजाज। तक़रीब के बॉयकॉट का ऐलान। तर्जुमान ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी टीम के हेड कोच समेत सिर्फ 4 ऑफिशियल्स को वीज़े जारी किए, फुटबॉल फेडरेशन के सदर को वीज़ा जारी नहीं किया। फीफा वर्ल्ड कप की कुरंदाजी 5 दिसंबर को वाशिंगटन में होगी। कराची में जारी सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आज दूसरा रोज। फेस्टिवल में सकाफती अशिया, कल्चरल म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेज ने 4 चांद लगा दिए। वज़ीर आला सिंध का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, कारीगरों की काविशों को सराहा। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने वज़ीर आला सिंध को सिंधी टोपी और अजरक पेश की। मारूफ अदाकार, गुलकार, मॉडल और नई नस्ल के मौला जट फवाद खान को सालगिरह मुबारक। 44 बरस के हो गए। पाकिस्तान आइडल में जीत के लिए पुरुमीद रुमैसा तारिक की अगले राउंड की भरपूर तैयारी। रुमैसा ने कहा, म्यूजिक बाकायदा तौर पर किसी से नहीं सीखा, बहन को गाता देखकर शौक हुआ। पाकिस्तान आइडल के बायस हर जगह लोग पहचान रहे हैं। मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ। गुलकार, अगर आपको गाना नहीं आता तो फिर मैं नहीं शागिर्दी में लूंगा। तो बाय नेचर 2 चीजें आनी चाहिए। हाँ, एक सुर और लय। मैं कैसे पता करूंगा कि मेरे अंदर ये आप जरा गा के सुनाए, मैं अभी पता कर लेता हूँ। और प्रोग्राम हंसना मनाए में आज है म्यूजिक और मिजाह का जबरदस्त कॉम्बो। मेजबान ताबिश हाशमी के साथ होंगे मारूफ प्लेबैक सिंगर जावेद बशीर। उनकी सुरीली बातें, मज़ाहिया लम्हे और खास इंकशाफात देखिए प्रोग्राम हंसना मनाए में रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।